गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। तो चलिए आज हम यूट्यूब के क्लास में एक नया पाठ शुरू करते हैं आपके व्याकरण किताब से। वो लेसन नंबर 16 संवाद लेखन हम करते हैं। संवाद लेखन जो कि मैंने आपको गूगल क्लास में इस पाठ का इंट्रोडक्शन दिया था। तो चलिए आज मैं आपको 2 संवाद लेखन सिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको संवाद के बारे में बताया था, संवाद का अर्थ होता है जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, यानी कि कॉन्वर्जेशन, तो उसी के लिखने के ढंग को ही संवाद लेखन कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं संवाद लेखन के बारे में। बातचीत या संवाद को जब लिखा जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। जब भी हम बातचीत को लिखते हैं तब उसी को संवाद लेखन कहा जाता है, जिसे डायलॉग राइटिंग भी कहा जाता है अंग्रेजी में। संवाद लेखन से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला है संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। तो जिस जिस बारे में हमें कहा जा रहा है या हमें पूछा जा रहा है या हमें लिखने को कहा जा रहा है, उसी टॉपिक पर हमें लिखना चाहिए, उसी विषय पर हमें ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। भाषा सरल, सहज तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए, और जो भी भाषा हम लिखेंगे वो भाषा बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए। संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, और संवाद हमेशा छोटे और बहुत ही स्पष्ट यानी कि क्लियर होने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जब भी विराम चिन्ह लगते हैं, जैसे पंक्चुएशन, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर पूर्ण विराम, इन सभी चिन्हों का सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो देखिए, मोबाइल और कंप्यूटर के बीच संवाद। तो यहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर के बीच संवाद के बारे में लिखा गया है। मोबाइल के बारे में लिखा गया है। मोबाइल क्या कह रहा है कंप्यूटर से? क्या बात है, बहुत उदास हो कंप्यूटर, सब आपकी कृपा है मोबाइल। मतलब कंप्यूटर क्या कह रहा है देखो, अरे भाई जब से तुम आए हो मुझे कोई पूछता ही नहीं मोबाइल, ऐसा क्यों? फिर कंप्यूटर क्या कह रहा है, तुम आकार में छोटे हो, सुविधाजनक हो और बहुत सी खूबियाँ और समेटे हुए हो मोबाइल, मगर इसमें मेरा क्या दोष है? कंप्यूटर बिल्कुल ठीक कहते हो, ज़माना बदल रहा है, क्या पता कल तुम्हारी जगह कोई और ले ले। फिर मोबाइल क्या कह रहा है, जानता हूँ इसीलिए खुश रहता हूँ, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना खुशी खुशी जीऊँ कंप्यूटर। बहुत समझदार हो मोबाइल, आखिर आपका ही अनुयायी हूँ कंप्यूटर, हा 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 हा। तो इस संवाद में हमने क्या देखा कि एक कंप्यूटर और मोबाइल के बीच बातें चल रहे हैं। जैसे कंप्यूटर ना तो बोल सकता है, ना तो असल ज़िंदगी में मोबाइल बोल सकती है। तो ये जस्ट एक अनुभव किया हुआ है। जैसे हम एनिमेटेड मूवी देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं शेर, जैसे लायन किंग नया मूवी आया था, या फिर जंगल बुक जहाँ पर हमने शेर भालुओं को बात करते हुए देखा था। तो ये एक अनुभव किया जाता है कि इस तरह से वे बात करते हैं। तो इसी प्रकार एक मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में बीच में संवाद हो रहा है कि किस तरह का संवाद हो रहा है, उसके बारे में लिखा गया है। चलिए हम दूसरा संवाद भी पढ़ते हैं। दूसरा संवाद देखिए क्या है, पिकनिक पर जाने के लिए पापा का मनाते हुए संवाद, पापा को मनाते हुए संवाद। तो पिकनिक के पे जाने के लिए रूहान अपने पापा को मना रहे हैं कि मुझे पिकनिक जाना है। तो चलिए देखते हैं बेटे और पिता के बीच क्या संवाद चल रहा है। रूहान, पापा आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। पापा, बोलो मैं सुन रहा हूँ। रूहान, अगले शनिवार को मेरी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। पापा, अच्छा कहाँ कहाँ जाएंगे? रूहान, साइंस म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम और रेलवे म्यूज़ियम। पापा, भाई वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, मनोरंजन और पढ़ाई साथ साथ। रूहान, आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मैं कल ही विद्यालय में जमा कर दूंगा। पापा, ये लो 700 रुपये, 500 रुपये विद्यालय में जमा कर देना और 200 रुपये तुम्हारे खाने पीने के लिए। रूहान, थैंक यू पापा, आज आप बहुत प्यारे हो, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, आई लव यू। तो इसी के साथ जो संवाद चल रहा था बेटे और पिता के बीच में, वो समाप्त हुआ। तो किस बारे में संवाद चल रहा था? पिकनिक में जाने के लिए संवाद चल रहा था। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको 2 संवाद समझाए। इन दोनों में से किसी एक को, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप याद कीजिएगा परीक्षा के लिए। संवाद लेखन मैंने आपको समझा दिया। अगले कक्षा में मैं आपको कहानी लेखन समझाऊंगा, जो कि आपके हाफ ईयरली सिलेबस में है। मैं चाहूँगा आप सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ें और समझें, और जो भी अगर डाउट रहे, समझ में ना आए, तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।